उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर पर्शियन एम्पायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दी और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया ताकि वो जाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज करने चले गए। जैसे ही हजरत उमर हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था और ये सब पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने आए थे। तो हजरत उमर ने इन सब को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर खुद इन्हें लीड करके मदीना से रवाना हुए। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो बाकी बड़े सहाबा अब्दुर्रहमान बिन औफ और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, अगेन बिल्कुल यरमूक की तरह इस जंग में भी आपका जाना बहुत ही डेंजरस होगा, तो आप यही मदीना में रहें क्योंकि हमें यहाँ से रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों से एक ही टाइम पर लड़ना है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिर उनकी बात मान ली और कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन मुसलमानों की इस इतनी अजीम फौज को लीड करेगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्न जर्राह दोनों रोमन एम्पायर से लड़ने में मसरूफ थे। अब जब यहाँ इस खिलाफत के सारे बड़े मिनिस्टर्स इस फौज के लिए एक जनरल ढूंढ रहे थे तो अचानक वहां एक लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों लोगों की फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना कर दी है। ये लेटर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से भेजा गया था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस लेटर को पढ़कर सुनाया और कहा, मुझे इस फौज का लीडर मिल चुका है। तो वहां सारों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा साद बिन अबी वक्कास। और ये नाम सुनते ही वहां बैठे सारों ने विद इन अ सेकंड कहा कि ये नाम हमें मंजूर है, क्योंकि साद बिन अबी वक्कास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में से एक थे। और इससे बहुत साल पहले जब जंगे ओहद में मुसलमानों के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे तो उन्होंने बहुत बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था, जिस पर उसी दिन पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो बस इसी के साथ साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की सारी फौज का जनरल बना दिया गया और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरब से 30,000 की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स के मुताबिक पर्शियन एम्पायर में एक ऐसी जगह चूज की जिसके पीठ के पीछे अरब हो और सामने पर्शियन एम्पायर हो। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास को ऑर्डर्स दिए थे कि जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पहले पर्शियन शहंशाह को इस्लाम की तरफ आने की दावत जरूर देना। तो साद बिन अबी वक्कास ने ऐसा ही किया और कादसिया के मैदान पहुंचकर मुसलमानों का एक ग्रुप पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन क्टेसिफोन की तरफ रवाना किया। अब